हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फुल पटियाला हेवी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ 45 इंच की है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके रखेंगे। तो इसको हमें चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर 3 मीटर लंबा कपड़ा है और ये इस कपड़े की चौड़ाई है। तो चौड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। तो अभी सबसे पहले हम बीच के 2 पार्ट्स कट कर लेंगे। तो अभी हम लंबाई लेंगे। तो 7 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा, तो 7 इंच ऊपर छोड़ना है और उसके बाद इंची टेप को रखना है। और यहाँ पर जो रेडी लेंथ है वो 37 इंच की है। तो उसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर 39 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अभी इसकी चौड़ाई लेंगे तो जितना भी आपका पोंचा है उसमें 1 इंच ऐड करके लेना है। तो यहाँ पर पोंचा है 14 इंच, तो 15 इंच हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इसकी चौड़ाई के लिए। उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे और इसकी अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बीच के 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं दोनों पाँव के लिए। अभी हम इनको साइड में रखेंगे और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें ऐसे ही नीचे से सरकाते हुए रखना है और यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट की लेंथ है 7 इंच, उसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे डोरी के लिए। तो 9 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी है। तो जितना भी हिप का साइज़ है उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड कर लेनी है। तो हिप साइज़ है 38 इंच, उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो वो आ जाता है 42 इंच। तो अभी यहाँ पर हमारा कपड़ा डबल में है तो हम 21 इंच पे मार्क करेंगे। 42 का हाफ 21 हो जाएगा। तो हम 21 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो ये हमारा 42 इंच लंबा बेल्ट कट हो गया है। उसके बाद हम साइड की कलियां कट करेंगे। तो यहाँ पर इसको सीधा करके कट कर लेंगे। उसके बाद ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो 3 मीटर कपड़े में बहुत ही आसानी से हेवी पटियाला सलवार बन जाता है। तो इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। तो अभी मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ कितनी आई है। तो इसकी जो लंबाई है वो 40 इंच की आई है और इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 45 इंच की है। अभी यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगा लेंगे। तो आसन है 14 इंच, तो 14 में से 7 इंच का हमने बेल्ट कट कर लिया है। तो 14 मैंने 7 करेंगे तो आ जाता है 7 इंच प्लस 1 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। तो 8 इंच हम आसन के लिए निशान लगा लेंगे। नॉर्मली आसन हमारा 14 या 15 इंच ही होता है। उसके बाद इसके अपोजिट साइड में भी हम आसन के लिए निशान लगा लेंगे 8 इंच पर। तो इस तरह से दोनों साइड में हमें आसन के लिए निशान लगाना है। उसके बाद हम इसकी लंबाई चेक कर लेंगे। तो जो हमने बीच के पार्ट कट किए थे इसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसके बराबर ही इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बराबर है। अगर आपकी यहाँ पर लंबाई ज़्यादा है तो आपको कट करके दोनों पार्ट्स को बराबर कर लेना है, या फिर आपकी यहाँ पर लंबाई 2 इंच तक कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और उसके बाद ही हमें आसन के ये निशान लगा लेने हैं लंबाई चेक करने के बाद। और अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे और अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारी 2 कलियां हैं एक पाँव के लिए। तो ये ओपन में है और वहाँ पे हमारा जॉइंट आया है। तो सबसे पहले हम इस जॉइंट को कट कर लेंगे। तो ये 2 कलियां हैं एक पाँव के लिए और ये 2 कलियां हैं दूसरे पाँव के लिए, और ये 2 बीच के पार्ट्स हैं। तो इसमें से एक पार्ट को हम इस तरफ रख लेंगे। तो ये पार्ट हमारा इन 2 कलियों में अटैच होगा और ये पार्ट हमारा इन 2 कलियों में अटैच होगा। तो अभी हम इन कलियों को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले एक पार्ट को हम साइड में रख लेंगे। तो अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे। इसको ओपन करके हमें सीधा करके ही रखना है। और ये जो पार्ट है इसको हम इसके बीच में रखेंगे। और उसके बाद इसको हम इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच कर लेंगे। दोनों कलियां हम इस बीच वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों कलियां अटैच कर ली है। और सेम इसी तरह से जो हमारे दूसरे पाँव का पार्ट है उसमें भी हमने कलियों को अटैच कर लिया है। तो अभी हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरफ हमारा आसन है और इस तरफ ये हमारा दूसरे साइड का आसन है। तो किसी भी एक साइड के आसन से हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो जिस साइड से हम शुरू करेंगे वो हमारा फ्रंट का आसन होगा। तो हम इस साइड से प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो ये प्लेट्स हमें कितने इंच की डालनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हमने बेल्ट कट किया था इसे लेना है, और बेल्ट ये हमारा डबल फोल्ड में है तो इसको डबल में ही रखना है। और जितनी भी इसकी विड्थ रहेगी उतनी ही हमें प्लेट्स डालनी है। तो जैसे कि यहाँ पर विड्थ है 21 इंच, तो इस पूरे पार्ट को हम 21 इंच का बना लेंगे प्लेट्स डाल के। तो आसन की तरफ प्लेट्स का मुंह रखना है और उसके बाद हमें प्लेट्स को डालते जाना है। और यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से हमने इसको प्लेट्स डाल के 21 इंच का बना लिया है। अभी यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम दूसरे पाँव का पार्ट लेंगे और इसमें भी हमें प्लेट्स डालनी है। तो इसे हम इस तरफ रखेंगे और जिस साइड में हमारे फ्रंट के आसन का मुंह है तो उस दूसरे साइड के आसन में भी हम फ्रंट के साइड में ही प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हमें बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल लेनी है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है और इसको हमें 21 इंच का बनाना है। तो इसमें भी सेम 21 इंच तक की हमने प्लेट्स डाल ली है। अभी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। अभी इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट का आसन है, तो फ्रंट का आसन हमें नहीं स्टिच करना है, और ये बैक का आसन है तो हम सबसे पहले बैक का आसन स्टिच करेंगे। तो हमने बैक का आसन स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको ओपन करते हुए रखेंगे और उसके ऊपर हम बेल्ट को उल्टा रख लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अभी बेल्ट को सीधा करेंगे, उसके बाद इसको हम फिर से फोल्ड करेंगे। अभी हमें फ्रंट का आसन स्टिच करना है। तो फ्रंट में हमें डोरी के लिए स्पेस छोड़ना है। तो ऊपर से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद फिर से 1 इंच पर मार्क करना है। तो ये 1 इंच का गैप हमें छोड़ना है
यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर 1 इंच पे हमने सिलाई नहीं लगाई है। अभी हम इसको बीच से पकड़ते हुए सीधा करके रखेंगे और इस सिलाई को हम प्रेस कर लेंगे। अभी ऊपर से 1/2 इंच का फोल्ड करना है और उसके बाद 1 इंच का फोल्ड करना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारा ओपन रह जाता है, इसमें से हम डोरी डालेंगे। अभी हम इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको उल्टा रख लेना है और ये हमने कैनवास लिया है और इसकी विड्थ 1 इंच की है, तो इसको प्रेस से चिपका लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम 4-5 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरा बॉटम भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। तो इन दोनों साइड्स को हमें अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हम बॉटम का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और उसके बाद यहाँ से हम पूरे में स्टिच करते जाएंगे और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे।